अस्सलामुअलैकुम। आज हम चैप्टर नंबर 4 शुरू करेंगे। 9th क्लास एक्सरसाइज नंबर 4.1 कॉमन फैक्टर्स। सबसे पहले हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। अ कॉमन फैक्टर इज़ एन एक्सप्रेशन दैट डिवाइड्स टू आर मोर एक्सप्रेशंस एग्जैक्टली। फॉर एग्ज़ाम्पल 2x माइनस 6 इज़ इक्वल। अब ये दो टर्म्स हैं, इसमें से हम देख सकते हैं कि 2 कॉमन आ जाता है। 2 into x minus 3 यानी 2 ones are 2 और 2 threes are 6. Here 2 is a common factor that exactly divides two terms 2x and minus 6. अब उन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने पूछा हुआ है फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स। तो फर्स्ट पार्ट है 6x प्लस 12। तो यहाँ से टेक आउट कॉमन फैक्टर 6। अब आप सबको नज़र आ रहा है 6 ones are 6 and 6 twos are 12। ठीक है, तो ये जो है 6 जो है वो एक कॉमन फैक्टर है जो कि एग्जैक्टली 2 टर्म्स में से कॉमन आ रहा है, 6x और 12 में से। यही आपका आंसर है। सेकंड पार्ट में देखें 15y² प्लस 20y। अब इसमें से हम टेक आउट कॉमन फैक्टर 5y। अब देखें वेरिएबल इधर एक इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 2 है, तो इन दोनों टर्म में से कॉमन क्या आ सकता है y। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ सकता है 5। तो टेक आउट कॉमन फैक्टर 5y हेयर। अब आप 5y को कॉमन ले लेंगे। बाकी आपका फर्स्ट टर्म में 5 3s are 15 और एक y बच जाएगा, प्लस 5 4s are 20 और एक y हम ऑलरेडी y निकाल चुके हैं। तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर है 5y। यही आपका आंसर है। थर्ड पार्ट में देखें -12x² माइनस 3x। यहाँ पे हम टेक आउट कॉमन फैक्टर -3x। आपको नज़र आ रहा है -3x कॉमन आ जाएगा। बाकी यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया है, 3 4s are 12, एक x कॉमन लिया तो एक x बच जाएगा और यहाँ से -3x पूरे का पूरा कॉमन आ गया, तो यहाँ पर माइनस भी कॉमन आ गया, माइनस माइनस प्लस और 1। तो यही आपका आंसर होगा। फोर्थ पार्ट देखें, इसमें से हम टेक आउट कॉमन फैक्टर हम ले रहे हैं। देखें क्वेश्चन है 4a² b प्लस 8ab²। यहाँ से हम 4ab कॉमन ले रहे हैं। बाकी क्या बचेगा, देखिए 4 तो 4ab कॉमन आ गया। यहाँ से 4b हमने कॉमन ले लिया है, ab एक a बच जाएगा, b भी कॉमन ले चुके हैं, लिहाजा b की कोई वैल्यू नहीं बचेगी। तो सिर्फ यहाँ पर a बच जाएगा और प्लस 4 2s are 8, a कॉमन है और b की पावर 2 है तो एक बाहर निकल जाएगा और एक अंदर आ जाएगा। अब यहाँ पे टेक आउट कॉमन फैक्टर। अब 3 टर्म्स आ गई हैं। देखिए 1 2 3, इन तीनों टर्म्स में से क्या चीज़ कॉमन आ सकती है। तो यहाँ से x कॉमन बस आ सकता है। अब देखें फर्स्ट टर्म में से x कॉमन चला गया तो y बच गया। सेकंड टर्म में x कॉमन चला गया तो एक x बच जाएगा। थर्ड टर्म में सिर्फ +2 रह जाएगा। यही आपका आंसर है। अब 6 टर्म में देखें 3a² माइनस ab² प्लस 15ab। अब आप सबको नज़र आ रहा है कि इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं। इसमें से 3 कॉमन आ सकता है, a कॉमन आ सकता है और b कॉमन आ सकता है। तो हम लिखेंगे टेक आउट कॉमन फैक्टर 3ab। अब देखें 3ab कॉमन आ गया, बाकी क्या बच गया, a -3 3s are 9, a कॉमन चला गया, एक b भी कॉमन चला गया, सिर्फ b बचेगा।
3 5 ज़ा 15, ए बी कॉमन चला गया, तो यही आपका आंसर होगा। 3ab जब कॉमन लेंगे तो फर्स्ट टर्म में से a बच जाएगा, सेकंड टर्म में से 3 3 ज़ा 9, a चला गया कॉमन, b भी एक कॉमन जाएगा और बाकी एक b नीचे आ जाएगा। 3 5 ज़ा 15 और a b दोनों हमने कॉमन लिए हैं। तो आज का लेक्चर जो है वो दोबारा से हम रिपीट कर लेते हैं कि कॉमन फैक्टर क्या है। अ कॉमन फैक्टर इज़ एन एक्सप्रेशन दैट डिवाइड्स टू और मोर एक्सप्रेशंस एग्जैक्टली। अब देखें यहाँ पे 2 थे आपके पास टर्म्स जिसमें से आपने कॉमन लिया, और यहाँ पे लास्ट 2 क्वेश्चंस में 3 3 टर्म्स हैं, तो हमने 3 टर्म में से एग्जैक्टली x कॉमन लिए जिसने इन सब को डिवाइड किया, यानी सब में से ये कॉमन आ गया। ठीक है, आज का लेक्चर यही था। ओके, थैंक यू। कल इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट लेक्चर के साथ बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।